हरे कृष्णा। मैं नुपुर शर्मा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगर कलयुग में श्री कृष्ण आ जाएं, तो क्या आप लोग उन्हें पहचान पाएंगे? और अगर आप उन्हें पहचान गए, तो क्या उन्हें एक आम इंसान की तरह समझ पाएंगे? राधे राधे। आज की एक नई कथा श्री कृष्ण की और कलयुग के कुछ कंसों की, जो इस कलयुग में हर जगह रहते हैं। तो एक छोटा सा शहर था, जिसमें एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा कृष्ण। कृष्ण धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जब बड़ा हो गया तो उसमें एक खास बात थी। वो हमेशा किसी के भी झूठ को पकड़ लेता था और हमेशा सत्य का साथ देता था। सब लोग कहते थे, ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसमें कोई दिव्य शक्ति है। लेकिन असली सवाल तो यह है, अगर कृष्ण कलयुग में आ गए, तो क्या आज की दुनिया उन्हें जीने देगी, एक साधारण आदमी की तरह जीने देगी, या फिर क्या करेगी? इधर जैसे जैसे कृष्ण बड़े हो रहे थे, वो इस दुनिया में अन्याय देख रहे थे कि इस दुनिया में कैसे जगह जगह अन्याय हो रहा है और कैसे गरीबों का शोषण हो रहा है। सच्चे लोगों को हमेशा दबा दिया जाता। तब लोगों के अन्याय को देखकर श्री कृष्ण ने सोचा कि लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाएंगे और सही मार्ग पर लेकर आएंगे। लेकिन कैसे? ना तो इस बार उनके पास कोई सुदर्शन चक्र था और ना ही कोई दिव्य शक्ति। फिर वह लोगों के अत्याचारों को कैसे कम करेंगे और गरीबों की सहायता कैसे करेंगे, इस कलयुग का उद्धार कैसे करेंगे? लेकिन इस बार उनके पास सिर्फ दो चीजें थी, सत्य और बुद्धि। धर्म सिर्फ मंदिरों में पूजा करने से नहीं होता। धर्म होता है अच्छे काम करने से, सच्चाई का साथ देने से और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने से। इसके बाद उन्होंने शुरू किया लोगों को समझाना और सच्चाई का साथ देने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जब लोगों की समझ में धीरे धीरे आ रहा था, फिर तभी उनके सामने खड़े हुए सबसे बड़े कंस, इस कलयुग के सबसे बड़े कंस, यानी इस कलयुग में जो अत्याचारी लोग हैं, जो काफी शक्तिशाली हैं, वो लोग। तब श्री कृष्ण ने डरा नहीं और लोगों को सिखाया कि जब तक हम डरते रहेंगे, तब तक शक्तिशाली लोग हम पर हावी होते रहेंगे और हमारा अत्याचार करते रहेंगे। इसी बीच उन भ्रष्ट और अत्याचारी लोगों ने कृष्ण को रोकने की बहुत कोशिशें की, किंतु कृष्ण रोके नहीं गए। वह लगे रहे और लोगों की सहायता करते रहे और इस अत्याचारियों जैसे कंस को उन्होंने अपने सच्चाई और बुद्धि के साथ इस देश से निकाला। कृष्ण ने कहा, जब तक लोग डरते रहेंगे, तब तक कंस जैसे अत्याचारी लोग उन पर हावी होते रहेंगे। हमें डरना नहीं है, हमें एकजुट रहना है और हमेशा सत्य का साथ देना है। इसी तरह से हम अत्याचारी कंसों को अपने हृदय से और अपने आसपास से हटा सकते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जन्म तो नहीं ले सकते, किंतु कृष्ण के रूप में कोई ना कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर आता है और लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाता है।
किंतु कुछ लोग उस सच्चाई के रास्ते को पहचान जाते हैं और कुछ लोग उस रास्ते पर नहीं जा पाते। तो हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए और कंस जैसे अत्याचारी जो भ्रष्ट लोग हैं उनको इस देश से निकालना चाहिए और हमेशा सभी की सहायता करते रहना चाहिए। सदैव लोगों की सहायता की भावना मन में हमेशा रखनी चाहिए। लेकिन आज की मुख्य सच्चाई ये है कि हर वो जो इंसान न्याय के लिए खड़ा होता है, अन्याय से लड़ता है, उसको हमेशा कृष्ण का अंश समझना चाहिए और इसी तरह से कृष्ण भगवान अपने अंश को इस धरती पर जन्म लेके हर साल भेजते हैं। कहीं ना कहीं आपकी भी मुलाकात कहीं ना कहीं किसी रूप में कृष्ण जी से जरूर हुई होगी और तब आपके दिमाग में ये कथा जरूर आई। तो राधे राधे सभी को। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको श्री कृष्ण इस संसार में मिल गए तो आप क्या करोगे? आपके लिए ये क्वेश्चन है, कमेंट में जरूर बताना। हरे कृष्णा। अगर आपको लगता है कि कलयुग में श्री कृष्ण आ चुके हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। हरे कृष्णा। राधे राधे।